ओके सर, आखिरी में हरियाणा, अब क्या करते हो आप? कहाँ टाइम इन्वेस्ट करते हो अपना? क्या चल रहा है जिंदगी में? कुछ नहीं चल रहा है। बुक वगैरह लिख रहे हो? दिन काट रहे हैं। नहीं, बतेरी लिख ली। अब नहीं लिखता मैं। तो गाँव वाँव जाते हो बीच में? ना, कोई ब्याह शादी बुला ले चले जाएं। बाकी मेरा जो मेन काम रहता है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेज में, कहीं वो रिक्वेस्ट आती है जी हमारे यहाँ सेमिनार करा दो, तो वो शेक्सपियर एसोसिएशन एक इंडिया की हमने बना रखी है, उसका मैं लाइफ टाइम प्रेसिडेंट पिछले 30 साल से। ये सही क्या आपने प्रेसिडेंट नियुक्त करके लाइफ टाइम? नहीं, वो लोगों ने ही बना दिया कि भी नहीं, कोई इलेक्शन नहीं होगा, यही रहेंगे। ये तो डिक्टेटरशिप कर रखी है देखो आपने। तो उसके फिर वो रिक्वेस्ट आती हैं कि जी हमारे यहाँ करा दो, हमारे यहाँ। अब तो नहीं आती, गवर्नमेंट ने बंद करा दी। अच्छा, वो बंद ही करा दी। कोई ग्रांट नहीं किसी की। आपको पसंद है एजुकेशन के लिए? बीजेपी गवर्नमेंट पसंद है आपको? पसंद कैसे हो सकती है, मैं किसान का बेटा। किसानों के तो दुश्मन किसान। देखो 700 किसान मरे, बॉर्डर पे बैठे रहे दिन रात भूखे प्यासे, इन्हें कोई रहम नहीं आया। इनको तो रहम की बजाय अदानी अंबानी इनके आका हैं। अदानी के अमृतसर से लेके और आखिर तक इस हाईवे पे दोनों तरफ गोडाउन है। सारा किसानों का जो भी अनाज आता है फसल पे खरीद लिया, सब भर दिए गोडाउन। कई कई हजार किलोमीटर, वो क्या किलोग्राम उनमें आता है, हाँ, टन जाते हैं उनमें। और फिर अपने मन मर्जी से सारा साल बेचो। किसान तो मजबूरी में बेचेगा अपना बेचारा, क्योंकि उन्हें सारा साल गुजारा करना है। तो जो भी भाव, मैं खुद लेके जाता था सोनीपत मंडी में गेहूँ, तो वो लाला 4 बजे से निकलता था। ये थोड़ा वो है, ये है, मतलब बड़े मन का भाव लगा देगा जो भी है, तो हमें एक्सेप्ट करना, वापस थोड़े लेके जाएं। अब रात को गांव से आए 20-30 किलोमीटर, कैसे वापस लेके जाएं? उसको भी पता मजबूरी का, जो भाव दे दे वही लेना पड़ेगा। तो ये जो मिडिल मैन है लाले, they have been exploiting the country, farmers have been victims। 700 की डेथ हुई, यहाँ सड़क पे बैठे रहे बॉर्डर पे, इनको रहम दिया है। क्योंकि इनका तो अदानी अंबानी सारा इलेक्शन का पैसा और वही देते हैं, और फिर सारे देश को लूटते हैं। लूटो इनको, तो कई कई हजार करोड़ हर इलेक्शन में देते हैं। वो भी गुजराती दोनों। ये भी पर अच्छा, गुजराती तो नोटोरियस हैं इनमें। मैं जब अमेरिका में था तो एक दिन के लिए कनाडा जा रहा था, तो रास्ते में बॉर्डर पुलिस थी, वो कनाडा अमेरिका का बॉर्डर था। तो वहाँ उसने मेरा पासपोर्ट ये वो देखा, अमेरिकन पुलिस वाला था। तो मैंने कहा आई एम गोइंग जस्ट फॉर ए डे। तो वो हिंदी बोला, कहता बस एक दिन के लिए। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये हिंदी कहाँ से सीखी? आप ये तो बताओ, आपको ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि लगातार हरियाणा में 15 साल सरकार बनाई ली उन्होंने। ये अप्रिशिएट कर चाहते। मैं जब, ये तो खैर कमजोरी है कुछ हमारी पार्टी की, कांग्रेस की। आप कौन सी वाली पार्टी में बात कर रहे हैं? मैं तो लोकदल में था, अब तो किसी में भी नहीं, मैं तो रिटायर्ड। जब छोड़ दिया था पॉलिटिक्स, तो छोड़ दिया, तो कितने 30 साल हो गए, लेकिन इंटरेस्ट तो रहता है। बल्कि ये उन्हीं दिनों सुषमा स्वराज भी थी, जनता पार्टी में थे हम इकट्ठे। सॉरी। तो उसका एक दिन फोन आया, कहते हरियाणा भवन आ जाओ। मैं कहा आता हूँ। तो मैं 2-2:30 बजे से पहुंचा। पानी ले लो। हाँ। मैं कहा बताओ। कहते ये खागड़ आ गए, के रहे इनके साथ रह सकते हो? मैं कहना मैं तो नहीं रहूँ चौटाला। कहते ना मैं रह सकती। तो वो कहाँ जाए? मैं कहा बोल कहाँ जाना है? कहते मैं तो जाऊँगी बीजेपी में। मैं कहा देखो मैं बीजेपी में जा नहीं सकता, हम किसान के बेटे, हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिला, तो मैं जाऊँगा कांग्रेस में। कहते कोई बात नहीं, हमें दोस्ती तो रहेगी, मैं वहाँ रहूँगी आप वहाँ रहो, कोई बात नहीं।
तो ऐसे हमने किया। फिर वो जब हुआ भी कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, राजीव गांधी ने कहा जी हमारी खुशकिस्मती आप जैसे आए, कहता भी फॉर्म लाओ मैं खुद भरूंगा। तो उन्होंने अपने हाथ से फॉर्म भरा मेरा, अच्छा, कांग्रेस ज्वाइन करा। क्या बात है। कहता मैं ये कांग्रेस की खुशकिस्मती आप जैसे लोग आए, कहता मैं भरूंगा, खुद ही भरूंगा, मैं खुद भरा।